नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज आपको दे रहा हूं रत्नों के सुझाव, जानकारी, एक नियम जिसे आप अपने जीवन में इसको पढ़कर समझकर उतारकर धारण करने के नियम और सारी चीज़ जान सकते हैं। इसमें आपको कभी कोई भ्रम नहीं होगा कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा बताया है, फलाने व्यक्ति ने वैसा बताया है, ऐसा करना वैसा करना। जो हमारे ग्रंथ में, जो हमारे सिलेबस में, जो हमें बड़े बड़े अनुभवी लोग के सुझावों के मार्गदर्शन में प्राप्त हुए हैं, वह सुझाव, वह नियम मैं आपके समक्ष बता रहा हूं। कृपया कर यदि कहीं आपको इसमें कुछ अच्छी लगे तो आप पेन कॉपी लेकर उसे नोट कर लें, अपने पास लिख लें, अपने को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं। ये बहुत ही अच्छे नियम हैं जिसका प्रयोग आपको अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ यदि इस वीडियो को आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, लाइक करें। एक अच्छी और सही जानकारी मैं आपके समक्ष दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका जीवन चमके। व्यर्थ के लुभावने और व्यर्थ की बातों को ना बताकर जो काम की सॉलिड चीज़ लग रही है मुझे बताने की, आपके काम आ सके, वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो अन्य वीडियो यूट्यूब के माध्यम से लोगों का देखकर उस भटक रहे हैं वह ना भटकें। एक नियम है जो हमारी सनातन पद्धति में, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है, उसके अनुसार मैं कुछ नियम आपको दे रहा हूँ। तो रत्न धारण करने के नियम हमारा आज का टॉपिक है। उसमें हमने ये टॉपिक लिया हुआ है, किसी ने हमको सजेस्ट किया, हमने ये टॉपिक में आपको बताया है, इसमें नियम दे रहे हैं। इसमें पहला नियम हम आपको ये बता रहे हैं कि रत्न जब भी खरीदें तो वो असली हो, नकली रत्न, डुप्लीकेट ना हो। आपको तो पता नहीं है कि रत्न असली है कि नकली है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदें जिसको जेमोलॉजी के क्षेत्र में कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव हो। मतलब वो रत्नों की पारखता, गुणवत्ता को जानता हो, उसकी क्वालिटी को समझता हो, उसके वजन को समझता हो, उसके वेट को, उसके रेट को समझता हो। मतलब जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं उस फील्ड के, उनको ज़्यादा अनुभव होता है, तो उनसे ही परचेस खरीदें। तो वो क्या करेंगे, आपको भले ही थोड़ा हल्का क्वालिटी का देंगे, लेकिन जेन्युइन देंगे, ओरिजिनल देंगे, डुप्लीकेट, नकली नहीं देंगे। यदि आप किसी छोटी मोटी दुकान से या किसी ऐसी जगह से, ज्वेलर्स की दुकान से कहीं से ऐसे रत्न लेते हो, तो देखिए रत्नों की जानकारी उनको भी नहीं होती है। वो तो केवल सामने से खरीद के बाजार से ला के रख लेते हैं। ना उनके पास टेस्टिंग मशीन होती है, ना उनके पास टेस्टिंग का कोई साधन होता है, क्योंकि मशीनें ही उनकी लाखों करोड़ों रुपए की आती हैं, तो वो कहाँ से रख पाएंगे। वो मशीनें वही रखते हैं जो जेमोलॉजिकल का काम करते हैं, जिनका काम है, जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो रखते हैं। तो वो चीज़ आपको ओरिजिनल देंगे। तो बेहतर है कि कहीं भी ऐसे दुकानदार से ना लेकर आप की भी किसी जेमोलॉजिस्ट से ही रत्न लें, जो आपको असली देगा, प्रमाणिक देगा, आपके बजट के अनुसार आपको दे देगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा। भले ही उसका प्रभाव 10% कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा। ठीक है, ये नियम होगा। दूसरा, रत्न कभी भी खंडित ना हो। यदि कोई रत्न टूट गया हो, कट फुट गया हो, तो उस रत्न को धारण ना करें। वैसा ही रत्न खरीद कर दूसरा उस धातु में दोबारा धारण कर लें। तीसरा नियम, रत्न को धारण जब भी आप करते हैं तो धारण करने से पहले उस रत्न को शुद्धिकरण करना जरूरी है। उसे जागृत कर लें, उसके ग्रहों के मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण कर उसका जागरण कर लें, अर्थात उस मंत्र की माला जप लें उस ग्रह के रत्न के लिए। उसके बाद पूजा पाठ कर आपको उस रत्न को धारण करना है। चौथी चीज, रत्न धारण जब आपने कर लिया तो यथाशक्ति आपको कुछ दान भी देना है। मान के चलिए आज आपने पन्ना धारण करके रखा है, तो किसी गणेश मंदिर में जाकर या कहीं भी जाकर कोई भी हरी चीज की वस्तुएं थोड़ा बहुत दान दे दीजिए या गाय को खिला दीजिए। पुखराज धारण किया है आपने, तो बृहस्पतिवार के दिन पुखराज धारण करते हैं, तो मंदिर में जाकर थोड़ा सा चने की दाल का आप भगवान विष्णु को या किसी को दान कर दीजिए। इसी प्रकार शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल सभी के लिए होता है। यही प्रोसेस आपको करनी है। छठवीं चीज, अनावश्यक रूप से, मतलब बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि आज उन्होंने रत्न धारण किया है तो 1 घंटे बाद उतार के रख दिया, फिर रात में उतार के रख दिया, फिर सवेरे पहन लिया, फिर रात में उतार के रख दिया, फिर 10 घंटे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ये बार बार करने से वो रश्मियाँ आपकी विखंडित होती हैं आपके शरीर में। इसको हम ऐसे समझें कि आपकी ट्यूबलाइट में एक करंट आ रहा है, एक रेज आ रही है, जिससे वो ट्यूबलाइट आपकी जल रही है। जैसे ही आप बटन बंद करेंगे तो उस लाइन पे जाने वाला जो विद्युत प्रभाव है, जो अदृश्य है विद्युत प्रभाव, वो टूट गया तो क्या लाइट जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। ऐसे ही जब रत्न आपकी उंगली पे धारण आप करते हैं
तो उसकी एक ऊर्जा, उसका एक क्षेत्र आवरण बन जाता है ऑरा का, जो आपकी बॉडी के अंदर निरंतर सप्लाई देता रहता है। जैसे ही आप उस रत्न की अंगूठी को उतार कर रख देते हैं कुछ घंटों के लिए या कहीं कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, नहीं पहनते या दूसरी उंगली में बदल लेते हैं, फिर तीसरी उंगली में, तो उस क्षेत्र से, उस पॉइंट से, उस कनेक्टिविटी, रश्मि का कनेक्टिविटी जो होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, टूट जाती है। तो आपके शरीर के अंदर जो वो सप्लाई दे रहा था वो विखंडित हो गई, तो जितना आपको लाभ प्राप्त होना था वो लाभ जीरो हो गया। अब फिर से आपको वो करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ऐसा कार्य ना करें। यदि एक बार आपने रत्न पहना है तो उसको पहन के ही रखें, हमेशा पहन के रखें, उसको लाभ ही होगा। धीरे धीरे आपकी शरीर की डेंसिटी और जो रेज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, फिर आपको अचानक से लाभ इकट्ठे एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो ये बार बार रत्न उतार कर कभी नहीं रखना चाहिए। पांचवी चीज, रत्नों के साथ कोई भी विरोधी रत्न नहीं पहनना है। माणिक के साथ जैसे नीलम है एक उंगली में नहीं पहन सकते हैं, पुखराज है तो पुखराज के साथ हीरा एक साथ एक उंगली में नहीं पहन सकते हैं, या कुछ चीज का आपको बदल कर पहन लीजिए, आगे पीछे पहन लीजिए। ऐसे विरोधी रत्न होते हैं। विरोधी रत्न का मैं वीडियो आपको बाद में एक बार नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से विरोधी रत्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रत्न का धारण। रत्न को आपको निर्धारण करना है। किसी ज्योतिष ने आपको सलाह दिया कि आपका 60 किलो का वजन है तो आप 6 कैरेट का रत्न पहनिए, या 80 किलो का है तो 8 कैरेट का पहनिए। देखिए, रत्न की गुणवत्ता का जो निर्धारण मैंने देखा है, जो ग्रंथों में पढ़ा है और साथ ही में कुछ पुस्तकों में भी मैंने समझा जाना है, वो आपके शरीर के वेट से मायने नहीं रखता कि आपका 60 किलो का है कि 5 किलो वजन है कि 80 किलो आपका वेट है। आपके बॉडी वेट से कोई मतलब नहीं। ये तो एक प्रोपोगंडा आ गया है बताने का। केवल गुणवत्ता का वजन है उसका। मान के चलिए यदि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का रत्न है, पुखराज है, मान के चलिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो सिलोन का है या और अच्छी खान का है और बहुत अच्छा साफ सुथरा सघन येलो डार्क में है, तो वो उसका जो वजन होगा वो 3 कैरेट सबसे ज़्यादा वजन होगा। 3 कैरेट 4 कैरेट सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। यदि मान के चलिए वही रत्न आपका लो क्वालिटी का है, मध्यम खान का है, तो 8 कैरेट तक का वजन आपको चलेगा, 6 कैरेट तक का वजन चल जाएगा। तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता का वजन होता है, ना कि आपके शरीर का वजन होता है। आपके शरीर में तो ऊर्जा उतनी ही जाएगी जितनी वो उसको देना है, लेकिन आपके वजन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल उस रत्न की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर, ठीक है। तो ये ग्रंथ में नियम दिए गए हैं, जिस ऋषियों ने और जो हमारे जिन्होंने ज्योतिष का बड़े बड़े अध्ययन किया, उनने ये हमको सजेस्ट किया है, ये बताया है कि इसी के अनुसार हमको कार्य करना है। चौथा, यदि कोई रत्न आपको प्रभाव नहीं दे रहा है तो पुनः उसका शुद्धिकरण आपको करना है। उसका शुद्धिकरण करने के बाद आपको फिर धारण करना है। शुद्धिकरण कैसे होता है? जैसे मान के चलिए आपने कोई पन्ना पहन के रखा है, तो पन्ना आपका काम नहीं कर रहा, आपको 5 साल हो गए हैं धारण किए, तो पन्ना का पुनः उतारिए। उतारने के बाद थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा नमक और गंगा जल में डालकर उसको शुद्धि कर रख दीजिए एक रात के लिए। उसका शुद्धिकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद सुबह निकाल कर उसको अगले सप्ताह में एक कटोरे में, कांसे की कटोरी में थोड़ी सी साबुत मूंग डालकर उसको फिर से रख दीजिए रात भर के लिए, और बुधवार की सुबह पूजा पाठ करके उसको धारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका रत्न 4-5 साल के लिए फिर चार्जेबल हो जाएगा। तो ये शुद्धिकरण और ये चार्ज की प्रक्रिया है। इसके बाद आता है कि रत्नों, जो छोटे रत्न होते हैं वह हमेशा अंगूठी में पहने जाते हैं। अंगूठी में अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर भी होते हैं और हाथों की शोभा भी बढ़ती है। तो छोटे रत्न पहनिए उंगली में। बड़े रत्न जो हैं वो गले में और बाजू में आप पहन सकते हैं। उसके बाद रत्नों को धारण करने के लिए उनकी स्पेसिफिक धातु होती है। स्पेसिफिक धातु में यदि आप धारण करते हैं तो वो रत्न का लाभ कई गुना हमको धातु का भी लाभ देता है। जैसे चंद्रमा का मोती है, तो चांदी में धारण करेंगे तो चांदी के भी गुण मिलेंगे, प्लस चंद्रमा के मोती के धारण करने से मोती के भी गुण मिलेंगे। इसी प्रकार सोना है, सोना धारण करने से बृहस्पति के गुण तो मिलेंगे, पुखराज साथ धारण करने से आपके ग्रहों की रश्मियों के अंदर के प्रभाव वो भी हमको मिलेंगे। इसलिए उनकी धातु के साथ ही रत्न को पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी को आप अपना रत्न बार बार उतार कर कभी ना दें। जैसे आप कई लोगों की आदत बनती है वो हमेशा उतार कर रख देते हैं, या किसी को दे देते हैं, या किसी का पहन लेते हैं, तो ये कभी नहीं करना। अपना रत्न किसी को उतार कर नहीं देना, ना किसी का रत्न उतार कर आपको धारण करना है, ठीक है। ये अच्छा नहीं माना जाता। चौथी चीज़ कि आपको जब भी रत्न कहीं डला हुआ मिल जाए, या किसी ने चोरी करके ला के दिया है, या आप ऐसी जगह से रत्न लेकर जिसकी आपने कीमत नहीं चुकाई है, तो इस प्रकार के रत्न आप धारण न करें। ये एक अभिशाप होता है हमारे और आपके लिए, वह रत्न फल नहीं देता।
तो इस प्रकार का रत्न यदि कहीं आपको मिलता है, इस तरह से यदि आप कहीं से रत्न लेकर आते हैं तो कृपया करके ना पहने, इससे आपको सिवाय नुकसान के और कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसके बाद जो लोग रत्न नहीं पहन सकते तो वो लोग उनके उपरत्न पहन सकते हैं। उपरत्न का जो प्रभाव होता है वो हल्का होता है, धीमा होता है और धीरे होता है। इसमें करीब करीब साल 1.5 साल लग जाते हैं उपरत्नों को पहनने में, पहन के धारण करके उनका लाभ प्राप्त करने में। तो सटीक और जल्दी परिणाम आपको नहीं मिलते जो ओरिजिनल रत्नों में मिलता है। ओरिजिनल रत्नों में 6 महीने के अंदर से आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। इसी प्रकार है शनि का रत्न नीलम। शनि का रत्न नीलम और शुक्र का रत्न हीरा, ये विशेष प्रभाव और गुण वाले होते हैं। बहुत तेज बॉडी के अंदर प्रवेश कर और ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम कर देते हैं। तो इन्हें बिना सलाह के, बिना परामर्श के धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और इनका परीक्षण करने के बाद ही धारण करें किसी विशेषज्ञ बहुत अनुभवी सलाहकार से। रत्न पहनने के बाद उसमें आपको आस्था रखनी। यदि आज आपने रत्न धारण किया है, पन्ना धारण करके रखा है या मालिक धारण करके रखा है, तो उस रत्न में, उस ग्रह से संबंधित आपको विश्वास और आस्था रखनी है कि आज मैंने धारण किया है तो इस रत्न के जो भी गुण हैं, जो इस ग्रह से संबंधित इसके प्रभाव हैं, वह मेरे शरीर में अच्छे हों, मेरा शरीर अच्छा हो, मेरी बुद्धि हो। ऐसी आस्था, ऐसी विश्वास करनी है। जैसे हम मंदिर में कभी जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, तो हम कोई भी चढ़ाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि यार भगवान मेरा ये काम कर देंगे, और वो विश्वास आपकी पूजा से ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे ही रत्नों को धारण करने के पश्चात आपको आस्था और विश्वास रखनी है। यदि आप धारण करने के बाद आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं और आपके मन में ये चलता है कि अरे इसको पहनने से कुछ नहीं होता, तो वो रत्न आपका पहनना बेकार है। आपका रत्न आपके अनुसार कार्य करना चालू कर देगा, फिर आपको लाभ नहीं देगा। तो ये ना करें, क्योंकि उनमें ऊर्जा होती है, उनमें शक्ति होती है, उनमें एक प्रकार की एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ चलकर कार्य करते हैं। यदि ऐसे में आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा विखंडित करेगी उस रत्न की ऊर्जा को। तो इस प्रकार की बातें ना रखें, मन में पूरी आस्था और विश्वास रखकर धारण करें रत्न, आपको लाभ होता है और मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी रत्न में कोई दोष हो, कोई टूटा फूटा, बुदबुदा हो, लहरदार हो, जालदार हो, या बहुत ख़राब कंडीशन में लग रहा, अच्छा कंडीशन में नहीं है, तो उस रत्न को धारण ना करें। उससे आपको केवल और केवल नुकसान की प्राप्ति होगी। ये हमने रत्न धारण करने के आपको कुछ नियम दिए हैं। इसमें एक नियम और दे देता हूँ हमें आपको, कि रत्न हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार ही चयन किए जाते हैं। लग्न कुंडली को देखकर ही रत्न का डिसीजन दिया जाता है कि आपको कौन सा रत्न सूट करेगा, कौन सा रत्न सूट नहीं करेगा। इसमें नवांश की स्थिति और 16 स्वर्य कुंडलियों को एक बार देखने के बाद और उनकी ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा देखने के बाद रत्न आपको धारण करने की सलाह एक ज्योतिषाचार्य देता है। फिर दूसरी चीज़, यदि आपकी किसी बुरे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं जो आपको कष्ट दे रही हैं और ऐसे समय में आप कोई रत्न धारण करेंगे तो उस रत्न का प्रभाव उस दशा में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यदि कोई बारिश आपके ऊपर हो रही है और आप छतरी लगाएंगे तो आप छतरी से, बारिश से कितना बचेंगे? थोड़ा बहुत बचेंगे, बाकी तो आपको आधा तो भीगना ही पड़ेगा। ऐसे बुरे ग्रहों की जब दशाएं चलती हैं कष्ट भोगने के लिए, तो उसमें रत्न आपके लिए एक छतरी की तरह काम करता है। थोड़े से कष्टों से आपको जरूर बचाएगा, लेकिन पूर्ण लाभ आपको नहीं मिलता जब तक उस ग्रह की दशा पूरी नहीं उतर जाती। क्यों? क्योंकि आपके भोगने की दशा है, कर्म के अनुसार ये भोगने की दशा ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे आपके लिए निर्धारण कर रखी है। इसलिए इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें और अपने कर्मों का और हमेशा ध्यान रखें। साथ ही साथ भगवान और ईश्वर की आराधना जरूर करें, क्योंकि ईश्वर की आराधना सर्वप्रथम सबसे पहले मानी गई है। ईश्वर हर तरीके से हमको लड़ने की, हमको रोग ऋणों से बचने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। हमेशा उनके सानिध्य में रखना चाहिए। ये छोटे से नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इस नियमों को सहेज कर रख लीजिए, एक लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। और आपको और कोई वीडियो की जानकारी चाहिए या जो आपको लगता है कि आप सर इसमें वीडियो मुझे बनाकर बताइए या मुझे इसकी जानकारी, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें। मैं आपको अपना नंबर भी फ्लैश कर देता हूं, बता देता हूं। जो भी लोग फ्री कुंडली विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें, अपनी सारी डिटेल मैसेज करें। 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उसमें कॉल आप मुझसे नहीं कर सकते, बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो नंबर मैं आपको बोल देता हूँ 7987548604। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मैसेज करने के साथ आप सारी डिटेल मुझे भेजें, तो आपको जो है वो 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो अब तक के लिए नमस्कार।